वेकअप इजी कार्ड चैंपियंस, सुबह के 6 बज गए हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग मोटिवेशन में स्वागत है आपका। आज का टॉपिक बेहद ही झकझोर देने वाला हो सकता है। आज का टॉपिक है सदैव आसान काम चुनने वाले लोग हमेशा सफल नहीं होते। चारपाई पर लेटे लेटे हवाई किले बनाना सबसे आसान काम है। गप्पे मार लेना या सिर्फ जुबान हिलाते रहना भी एक और आसान काम है। हाथ पांव हिलाना या कुछ काम करना थोड़ा मुश्किल है। उससे सार्थक और उद्देश्यपूर्ण काम करना और भी मुश्किल है। अब आप देखेंगे कि अगर हम कोई भी काम चूज करते हैं और काम करते हैं तो मुश्किल होता है। काम चूज ही ना करें तो क्या मुश्किल, एकदम आसान है। कहते हैं ना कि जितना बड़ा जूता होता है उतनी अधिक पॉलिश लगानी पड़ती है। अतः जितने महान फल या लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है उतनी ही कठिनाई तथा संघर्ष भी झेलने पड़ते हैं। यही प्रकृति का नियम है। इजी कार्ड के सारे चैंपियन से मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी कंपनी को चूज किया है और अपना कैरियर, अपना भविष्य, अपना फ्यूचर इसके साथ जुड़ा हुआ देख रहे हैं तो अपना लक्ष्य बनाइए और उसके ऊपर बहुत हार्ड वर्क करिए। शुरू के 3 साल एकदम हार्ड वर्क करने के लिए होते हैं। स्मार्टली करना है, नो डाउट, लेकिन हार्ड वर्क करना है, पूरे मेहनत के साथ करना है। जितने महान फल या लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है उतनी ही कठिनाई और संघर्ष भी झेलने पड़ते हैं। आपको रूबी डायरेक्टर बनना है, आपको कई हजार लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, कई हजार लोगों से ना सुनना पड़ेगा, तब आप जाकर के वहां पहुंचेंगे। और वो भी सीढ़ी दर सीढ़ी पहुंचेंगे, एक साथ नहीं। आप सिल्वर बनेंगे, गोल्ड बनेंगे, डायमंड बनेंगे और उसके बाद कहीं जाकर के आप रूबी बनेंगे। तो महान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय भी लगता है, कठिनाई और संघर्ष भी झेलने पड़ते हैं, लेकिन अंत जब आप सफल हो जाएंगे तो उसके फल भी आप बैठ करके खाएंगे। दोस्तों, आसान काम का कभी भी प्रतिफल महान नहीं होता है। अगर चीजें एकदम आसान हो जाएं, आप सोचे अपनी आईडी लगाई और 10-12 दिन के अंदर में ही 100-200 लोगों को जोड़ लूं और फिर वो सब काम करते रहें और आपकी पेमेंट आते रहे, तो ऐसा नहीं है। महान काम का हमेशा ही कठिनाई और संघर्ष के बदले हमें चुकाना पड़ता है। मिट्टी में सेंध लगाकर बिल बनाने वाला चूहा कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। दिन में ऐसे हजारों पैदा होते हैं और हजारों मर जाते हैं, किंतु पर्वत को उखाड़ देने की धुन में अपने दांत तुड़ा बैठा हाथी भी गौरव पाता है। ऐसे कभी कभी पैदा होते हैं और इनके मरने का शोक पूरी दुनिया मनाती है। आम आदमी और असाधारण व्यक्ति में यही अंतर होता है। जीतने वाले को आम आदमी से ऊपर होना चाहिए, वरना वह जीतेगा कैसे। सबसे पहले तो आप ये मानो कि आप खास हो। आपने इजी कार्ड को चूज किया है तो आप एक आम इंसान नहीं हो, आप एक खास हो। लेकिन अगर आपको इस खास पोजीशन के साथ कंपनी में जीतना है तो आपको बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा। आसान काम चुनने वाला तो पहले ही हारा बैठा है। वो कहीं ना कहीं अपनी असमर्थता, अयोग्यता, अकुशलता, दुर्बलता, हीनता, कम हौसला जैसा अपने आप को स्वीकार कर लेना, वो ऐसे आसान काम चूज करता है। वो कभी दौड़ में भाग ही नहीं लेता, मैदान में उतरता ही नहीं है, चुनौती को स्वीकार ही नहीं करता। उसके लिए जीत क्या और हार क्या, जीत या हार तो लड़ने वाले की होती है, और लड़ना वीरता है, पीठ दिखाना कायरता है। अगर आप प्लान दिखा रहे हैं, कोई नहीं जुड़ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना, हारना नहीं है, डिगना नहीं है, डटे रहना है वहां और प्लान दिखाता रहना है जब तक कि हम सफल ना हो जाए। दोस्तों, हारने वाले को समाज कभी नोटिस नहीं करता। जीतना या सम्मान पाना तो दूर की बात है, जीतता वही है जो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, उत्साह व साहस पूर्वक उसका सामना करता है। इसलिए आसान काम चुनने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। आप देखते होंगे जैसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है बहुत ही टफ हो। अगर आपने उसका आधा अधूरा जवाब भी दिया तो जो चेकिंग करने वाला है एग्जामिनर, आधा प्रभाव तो इसी बात का पड़ जाता है कि भाई लड़के ने ऐसा विषय पर लिखा है जिस पर किसी ने प्रयास भी नहीं किया, कम से कम इसने शुरुआत तो किया। यह सच है कि आसान सवालों का उत्तर देने वाले छात्र मुश्किल सवालों को छोड़ देने वाले छात्रों का इंप्रेशन कभी कभी एग्जामिनर पर जोरदार असर नहीं पड़ता, लेकिन प्रस्तुतिकरण अगर दमदार है तो रिजल्ट अच्छा आता है। आप जानते हैं, यदि किसी परंपरागत गुलाम जो पीढ़ियों दर पीढ़ी से दासत्व में हो, एक दौराहे पर खड़ा करके यह कहा जाए कि इन 2 मार्गों में से एक स्वतंत्रता का मार्ग है जो पता नहीं कहां जाता है, और दूसरा मार्ग जो है वो घूमकर उसी मालिक के पास जाता है जिसके यहां वो गुलामी कर रहा था, तो वो कौन सा मार्ग चूज करेगा? बेशक वो दूसरा वाला ही चूज करेगा जो पुनः उसको उसके मालिक तक लेके जाए और वो दास की नौकरी करे। वो आजादी वाला मार्ग हरगिज नहीं चुनेगा, क्योंकि उसमें कठिनाई है, उसमें पता नहीं क्या होने वाला है आगे।
लेकिन गुलामी का मार्ग उसको पता है कि ये मेरे को मालिक तक पहुंचाएगा। गुलामी की आदत पड़ चुकी है उसे। वह परतंत्रता, बंधन, दबाव तथा दूसरे की आज्ञा के अनुसार चलने की प्रवृत्ति से समझौता कर चुका है। अतः बावजूद तमाम खामियों के उसे वहां सुरक्षा नजर आती है, उसे वहां आसानी नजर आती है, भले ही उसे अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान से उसकी कीमत चुकानी पड़े। भारत जैसे देश में जहां हजारों साल लगातार कई पीढ़ियां गुलाम रही है, आदमी आराम से रिस्क लेने को तैयार नहीं होता। वो जिम्मेदारी से बचना चाहता है। आप देखेंगे, आपने किसी को छोटी सी एक 1500 रुपए लगाने की बात करी, एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी दिया, लेकिन वो रिस्क नहीं ले सकता। वो रिस्क नहीं ले सकता। वो नौकरी करना चाहता है। वो 9 से 5 काला बैग लटका करके जॉब करना चाहता है, अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताना चाहता है, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मानसिकता गुलामी की बन चुकी है। आपको इसी मानसिकता को तोड़ना है। अगर 10वीं 11वीं की क्लास के किसी स्टूडेंट से आप पूछेंगे कि भविष्य में क्या प्लानिंग है भाई तुम्हारी, तुम आगे क्या करना चाहोगे, क्या बनोगे, आप अधिकतर स्टूडेंट्स जो हैं उनका जवाब यही होगा, अभी सोचा नहीं है, या देखते हैं जितने नंबर आएंगे उस हिसाब से सोचेंगे। कोई भविष्य की सार्थक योजना नहीं बनाकर बैठा होता। यहां एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट का इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अपने अंदर झांके। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारी कंपनी में, आपने ज्वाइनिंग लगाई है, आप क्या सोचते हैं? जब आपने ज्वाइनिंग लगा ली उसके बाद आपने क्या सोचा? कितने दिन में रूबी बनने का ठाना है और उसकी क्या प्लानिंग करी है? कितने दिन में सिल्वर बनने का ठाना है, उसकी क्या प्लानिंग करी है? एक आम इंसान जो पर डे 2000 रुपीज कमा के ही संतुष्ट है, उसको भी प्लानिंग बनानी पड़ती है कि रोज कितने प्लान दिखाऊं जिससे कि कम से कम लेफ्ट और राइट में मेरा टीम बढ़ना शुरू हो जाए और मुझे 2000 मिले। और जब आपको सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है, डायमंड बनना है, तब तो आपको ज्यादा प्लान सेट करने पड़ेंगे, ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। रास्ता कठिन है, रास्ता चैलेंजिंग है, लेकिन बिना जिद, जुनून, हौसला और कठिन रास्ता को पार किए हुए आप ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, लहरों से खेलो, तूफान से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। अगर सफल होना है तो आपको लहरों से खेलना ही पड़ेगा। मोती पाने के लिए गहरे पानी में गोता लगाना ही पड़ता है। तट पर तो सिर्फ छोटे छोटे शंख मिलते हैं, मोती कभी नहीं। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने का मजा ही कुछ और है। तो इजी कार्टियंस, लड़ते रहो, जीतते रहो और अपनी टीम को आगे बढ़ाते रहो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय इजी कार्ट।